आज के लिए अपने पास दो स्टॉक्स हैं विच इज़ गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है। अब बिफोर जंपिंग ऑन द स्टॉक नेम, पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक के पीछे का जो एनालिसिस है वो क्या है। आप देखो कि स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बनाया था, कैन यू सी दिस बिग बेस, ठीक है। स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया था, 2018 की बात है। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज गया था, एंड इन दिस पर्टिकुलर मंथ स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है विद सम गुड वॉल्यूम। कैन यू सी दिस वॉल्यूम ऑन द डाउन साइड? दिस वॉल्यूम इज वन ऑफ द हाइएस्ट वॉल्यूम जो स्टॉक ने पोस्ट की है फ्रॉम दी पास्ट कपल ऑफ मंथ, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट आई लाइक इन दिस स्टॉक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक एक हायर लोस का फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। कोई भी स्टॉक अगर हायर लो बनाता है और अगर वो हायर हाई नहीं बना पा रहा है तो वहाँ पे हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है। और रिमेंबर वन थिंग, कंप्रेशन जो होता है वो हमेशा आपका एक ब्रेकआउट की तरफ निकलता है अगर कोई भी स्टॉक अपने टाइट रेंज में कंप्रेस हो रहा है तो, ठीक है। मतलब स्टॉक बुलिश है, दैट्स वाई वो आपका हाई लो का फॉर्मेशन दे रहा है। इफ द स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट, वहाँ पे अपने को नया हाई हाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर मंथ स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है विद सम गुड कैंडल एज वेल, एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट बिफोर गिविंग अ ब्रेकआउट स्टॉक ऑलमोस्ट फॉर 1.5 ईयर्स ये स्टॉक साइडवेज था। उसके बाद इसने इस रेंज को ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब लेट्स सी द स्टॉक नेम। अगर स्टॉक का नाम बताऊं तो स्टॉक का नाम है आपका BEPL, विच इज़ बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक, ठीक है। वी कैन सी दैट स्टॉक ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर इसका हाई निकलता है विच इज़ अराउंड 164.50, उस केस में अपने को आने वाले टाइम में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो कीप दिस स्टॉक ऑन रडार एज वेल। नेक्स्ट स्टॉक जो है It's आपका, 11 वो o'clock. आपके लिबर्टी शूज़, ठीक है। सो लिबर्टी शूज़ भी हम ट्रैक कर रहे हैं, वाई? बिकॉज लिबर्टी शूज़, द बेस्ट थिंग अबाउट लिबर्टी शूज़, इसका बेस बहुत बड़ा है। आप देखो स्टॉक ने 2005 में एक हाई बनाया था जो कि इसका अराउंड समवॉट 157 का था, ठीक है। सॉरी, 3 to 4 का इसका हाई था। उसके बाद अब जाके इफ यू विल सी दिस इज़ अ वेरी ब्रॉडनिंग बेस फॉर्मेशन। ऑलमोस्ट 15 साल, 15 से 17 साल बाद अब ये जाके जाके स्टॉक जो है उस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे हाई मार्क कर लूँगा, सो फॉर डिसाइसिव एरिया वुड बी दिस वन, ठीक है। आप देखो स्टॉक ने पिछले लाइक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, एक यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुआ, इसने वापस यहाँ पे अटेम्प्ट किया, दोबारा यहाँ पे ट्रैप बना, बट एज ऑफ नाउ स्टॉक अपने इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया विद सम गुड क्लोजिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे कैन यू सी दिस गुड ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बार स्टॉक गया था, इसने हिट लिया था, फॉल हुआ था, यहाँ पे भी हिट लिया था, फॉल हुआ था, यहाँ पे भी हिट लिया था, फॉल हुआ था, और यहाँ पे भी हिट लेके फॉल हुआ था, ठीक है। सो नाउ द स्टॉक इज गिविंग सम गुड ब्रेकआउट विद सम गुड वॉल्यूम एज वेल। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है, बस अभी वॉल्यूम नहीं आ रही है, बट सी द पॉइंट इज कि अगर ऐसा कोई स्टॉक जो अपने ब्रॉडनिंग बेस का फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वॉल्यूम स्टार्टिंग देखने को ना मिले, बट एज द स्टॉक स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है वहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो इफ़ यू विल सी दैट ऑलरेडी स्टॉक इस मंथ रैली कर चुका है ऑलमोस्ट 23% तक। तो अगर इसका हाई जो कि आपको 493.65 का है, अगर ये ब्रेक होता है, और अगर अगर अपने को यहाँ पे वीकली में वॉल्यूम देखने को मिलती है, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी कैन सी दैट गुड वॉल्यूम्स आर कमिंग ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली, अगर सस्टेन होता है उस केस में वी कैन सी सब गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड, ठीक है। सो गाइज these are the two stocks which I am keeping on radar for the upcoming few month, ठीक है। नाउ डू कमेंट कि आपके radar में और कौन से स्टॉक्स हैं विच इज़ गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ब्रेकआउट और जो बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।